इस मॉक इलेक्शन के वो 3 उम्मीदवार कौन होंगे, इसका फैसला चिट निकाल कर तय किया जाएगा। तिवारी। जी साहब। हाँ। ऑल द बेस्ट। अथर्व, मैं तुमसे कुछ और कहना चाहता हूं। आई एम सॉरी। उस दिन तुम्हें ऐसा फील हुआ कि मैं तुम पे ट्रस्ट नहीं करता हूं। ऐसा नहीं है, आई ट्रस्ट यू। और मुझे तुम पे गुस्सा नहीं आया था, मुझे अपने आप पे गुस्सा आ रहा था। और गुस्सा इस बात का आ रहा था कि तुम्हें फुटबॉल खेलना था, तो ये बात तुमने मनोज दादा से कही, ना कि मुझसे। आई एम सॉरी, मैं अपने घर में ऐसा माहौल नहीं बना पाया जहां तुम अपने दिल की बात मुझसे शेयर कर सको। प्रॉमिस करो, आगे से तुम्हें जो कुछ भी कहना है, जो कुछ भी शेयर करना है, सबसे पहले आकर तुम मुझसे शेयर करोगे। और मैं भी प्रॉमिस करता हूं कि तुम्हें यह फील नहीं होने दूंगा कि मुझे तुम पर ट्रस्ट नहीं है। और एक बात, आज एग्जाम में चाहे जो कुछ भी हो, उससे हमारे बीच कुछ नहीं बदलेगा। अगर आज का पेपर अच्छा नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, उस पर सोच के अपना वक्त बर्बाद मत करो, अगले पेपर पर फोकस करो। एंड आई एम एंड आई विल बी ऑलवेज प्राउड ऑफ यू। थैंक यू डैडी, तो मुझे किसी भी चीज का डर नहीं है। ऑल द बेस्ट, गो। ऑल द बेस्ट। अरे कब आएगा तुम्हारा राइटर? ओह, तो ये था वैभव का प्लान, कमिट करके एग्जाम के लिए आना ही नहीं है। मुझे उसका फोन नंबर दो, मैं बात करता हूँ। ओह एक्चुअली सर, May I come in, sir? यस कम इन। लेट होने के लिए सॉरी, ट्रैफिक बहुत ज्यादा था। इट्स ओके, हैव अ सीट। Your time starts now. पहले क्वेश्चन का आंसर है डी। अब अगर इसने डी की जगह कोई और आंसर पे टिक किया तो मैं सीधा इन्विजिलेटर को कंप्लेन कर दूंगा। दूसरे का सी।
वैभव, तुझे भी मेरी तरह चोट लगी थी? नहीं, पक्का तुझे तेरे सर पे चोट नहीं लगी थी जिसकी वजह से तेरी याददाश्त चली गई हो? लकीली नहीं। पर क्यों? तू तो मेरा राइटर बन के मुझसे बदला लेना चाहता था, फिर अब क्या हुआ? प्लान तो वही था, पर 2 दिन पहले मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से मैंने अपना प्लान चेंज कर दिया। क्या हुआ था? छोड़ना, फिर कभी बताता हूँ। 1 मिनट रुक, बताना प्लीज। 2 दिन पहले शाम को मैं और मेरा फ्रेंड ग्राउंड पे खेल रहे थे। हमें बाहर खाना खाने जाना था। हमने जेब चेक करी, हमारे पास इतने पैसे नहीं थे। तभी वहां दो अंकल वहां पे आए। उन्होंने हमसे कहा कि एक फुटबॉल मैच हो जाए। हमने कहा ठीक है। उन्होंने हमसे शर्त लगाई कि अगर हम उनसे जीत गए तो वो हमें 500 रुपए देंगे। हमने कहा ठीक है। शुरू के कुछ राउंड हमने ईमानदारी से खेले, लेकिन फिर ऐसा लगने लगा कि हम दोनों उनसे हार जाएंगे। फिर हमने दूसरा रास्ता अपनाया। मैं और मेरा फ्रेंड चीटिंग करके गोल पे गोल किए जा रहे थे और उन दोनों को कुछ समझ भी नहीं आ रहा था, और वो दोनों हार गए। पर वो दोनों हार कर भी बहुत खुश लग रहे थे। मैंने सोचा वहां पर कोई रेफरी तो था नहीं जो हम पे पेनल्टी लगाता। चाहते तो वो दोनों भी चीटिंग करके जीत सकते थे, पूरा स्कोप था चीटिंग करने का, पर उन दोनों ने ऐसा किया नहीं। इसीलिए शायद वो इतना खुश लग रहे थे। इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मेरे पास जितना भी स्कोप हो चीटिंग करने का, पर मैं तेरे साथ कभी चीटिंग नहीं करूंगा। स्पोर्ट्स को कभी पर्सनली नहीं लेना चाहिए। मम्मी ने सही कहा, तू उम्र में मुझसे छोटा है लेकिन तुझमें मैच्योरिटी ज्यादा है। फ्रेंड्स, लेकिन याद रखना, फ्रेंड्स है इसका मतलब ये नहीं कि अलग अलग कॉलेज से compete करेंगे तो तुझे फील्ड पे दया दिखाऊंगा। तगड़ा कंपटीशन दूंगा तुझे। हाँ हाँ, मैं भी तुझे छोड़ूंगा नहीं, बिना चीटिंग किए ट्रॉफी लेके जाऊंगा। अच्छा, चलो देखते हैं। बाय, ऑल द बेस्ट। मनोज दादा, ये लड्डू विद्या के लिए बनाए हैं ताकि प्रेगनेंसी में उसको ताकत मिले। सारे लड्डू आप ही खा जाएंगे तो उसको क्या दूंगी मैं? वनी क्या करूं, लड्डू इतने स्वादिष्ट बने कि हाथ ही नहीं रुक रहा है। बराबर। क्या है दादा, ये लड्डू खाने के लिए ना शर्त इतनी सी है कि आपको प्रेग्नेंट होना पड़ता है। आगे आगे अथर्व आया होगा, जल्दी खोलो, जल्दी खोल। खोलो 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 दरवाजा। मम्मी डैडी, आज तो पेपर बहुत अच्छा गया है, मैं पूरे डिस्टिंक्शन से पास होऊंगा। क्या बात है। प्राउड ऑफ यू। छोटे शाबाश। वनी, अभी आपको 2-4 किलो लड्डू और बनाने पड़ेंगे। क्यों? मतलब विद्या की ताकत बढ़ाने के लिए नहीं, छोटे का और पूरी सोसाइटी का मुंह मीठा करने के लिए। यस। ओहो, नहीं लड्डू तो बनते रहेंगे, सबसे पहले मैं कुल्फी मंगाता हूँ। एक मिनट, सिर्फ एक ही पेपर हुआ है, सारे पेपर हो जाने दो, उसके बाद हम मंगाते हैं, ठीक है? बाकी सारे पेपर भी अच्छे ही जाएंगे। यस यस। शाबाश मेरे भाई। इसको अकेले को और वैभव को अकेले? हाँ हाँ, उसने भी बड़ी मेहनत की हाँ है। हाँ, और नहीं तो क्या, एग्जैक्टली। अरे हाँ, वैभव के लिए भी शाबाश। एक लड्डू तो बनता है। अरे मनोज दादा, चलो ये रख दे। सुन 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 सुन, वैभव ने कुछ कांड तो नहीं किया? नहीं किया, इसलिए पेपर अच्छा गया। क्या बात है, लेकिन ये चमत्कार हुआ कैसे? आज लक मेरे साथ था। बैठो बैठो बैठो। मुझे ना आप दोनों से एक क्वेश्चन पूछना है। पूछना बिंदास। 2 दिन पहले आप दोनों कहाँ गए थे? पिक्चर देखने। मतलब 6 से 9 पिक्चर और 9 से 12 नाटक। अच्छा, तो फुटबॉल कभी खेला था? इंटरवल में? 2 अंकल वहां पे आए। उन्होंने हमसे कहा कि एक फुटबॉल मैच हो जाए। एनीवे गाइस, नेक्स्ट टाइम वापस मैच लेके उनके साथ। पेनल्टी किक मिलती ना। हाँ। ओहो भाई, उम्र नहीं रही है ये सब खेलने की। अंकल एक उठ मिनट। गया अंकल, हाँ, वो भूल गया था, ये ले।
तेरे शर्त के 500 रुपए जैसे अपनी डील हुई थी, जा ऐश कर। मुझे लगा आप यहाँ से बिना पैसे दिए चले जाओगे, चीट करके। वैभव, अगर चीट करना होता ना तो 500 रुपए के लिए नहीं चीट करते, वहां चीट करते। चीट करके हम जीतते। और वैसे भी किसी भी खेल का मजा सिर्फ उसे हार कर या जीत के नहीं आता वैभव, उसे खेल के एंजॉय करने में आता है। ये सब तो कहने की बात है ना अंकल, जीत का मजा तो गेम को जीत कर ही आता है। वैभव, जब तुम बड़े होकर कहीं जॉब कर रहे हो, हाँ, थक हार कर अपने घर जा रहे हो और घर जाते हो तुम्हें ऐसे ही ग्राउंड दिखता है जहां पर बच्चे खेल रहे हो, तुम्हारा मन करता है कि मैं जाकर इनके साथ थोड़ी देर खेलता हूं। तो वो जो फीलिंग है ना, उनके साथ जाकर थोड़ी देर खेलता हूं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं चीटिंग करके जीतता हूं, ये वाली फीलिंग कभी नहीं आएगी। लेकिन क्या गलती तुम्हारी नहीं है? अनफॉर्चुनेटली आजकल ना हमने जीत को ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी। विनिंग इज एवरीथिंग ऐसा कहता है, जबकि ऐसा नहीं है। दुनिया का बेस्ट से बेस्ट फुटबॉलर भी ना कभी न कभी बीट होता हो। हाँ, 100%। दुनिया का सबसे बेस्ट क्रिकेटर वो भी तो 0 पे आउट हुआ होगा, है ना? होता ही है। होता ही। वो ऐसे नहीं सोचता है कि अच्छा मैं इस बार 0 पर आउट हुआ ना, अगली बार इस सामने वाली टीम का ना बदला लूंगा, ऐसा नहीं सोचता ना। That won't be true sportsman spirit। वैभव, ये जो दुनिया है ना ऑलरेडी लकीरों से और बॉर्डर से ऐसे बट चुकी है। सिवाय ये ग्राउंड के, ये ग्राउंड है ना वही बचे हैं, यहाँ पर लकीरें नहीं होती। जिंदगी की तरह यहाँ पर स्टार्ट लाइन और फिनिश लाइन होती। पता है, एक बार ऐसे बच्चों की रेस चल रही थी, ओके? बच्चे दौड़ रहे थे, एक बच्चा ऐसे फिनिश लाइन तक पहुंचने वाला है, उतने में वो लड़खड़ा कर गिर जाता है। उसके पीछे जो लड़का आ रहा है ना दौड़कर, वो क्या करता है, वो उस बच्चे को अपनी गोद में उठा लेता है एंड ही क्रॉसेस द फिनिश लाइन। रेस खत्म होने के बाद किसी को ये याद नहीं रहा कि रेस कौन जीता, लेकिन सबको वो बच्चा जरूर याद रहा जिसने उस बच्चे को उठाकर फिनिश लाइन क्रॉस की थी। सो स्पोर्ट्समैनशिप टीम बनाना सिखाता है, बदला लेना नहीं। थैंक्स अंकल। अंकल, ये मुझे नहीं चाहिए। रख ले रे, ये तो तेरा बनता है। शर्त शर्त होती है छोटे। और हाँ, अथर्व को मत बताना सबके बारे में, ओके? बाय। अरे वाह, हमने सुना है कोई 10वीं का बहुत अच्छा पेपर लिख के आया है। हाँ? यस, आजा 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 दादाजी, आजा आजा। आइए पापा। आपकी ना ये लकी घड़ी मुझे बहुत काम आई है ना? लकी घड़ी? अरे ये वाली जो डैडी ने अपने 10वीं के एग्जाम के वक्त पहनी थी, है ना डैडी? एक मिनट, मैंने कब ये घड़ी पहनी थी? दादाजी ने बोला कि ये आपकी लकी घड़ी थी, आपने ये पहनकर अपना पहला इंटरव्यू दिया था, पहली सैलरी ली थी। और दादाजी ने बोला कि मनोज काका ने नहीं पहनी थी, इसलिए उनको बुरे मार्क्स आए थे, है ना? मेरे अच्छे मार्क्स तो कभी नहीं आए, लेकिन ये घड़ी मैं भी पहली बार देख रहा हूँ। राजू को 10वीं के एग्जाम के लिए घड़ी मैंने खरीद के दी थी। हाँ हाँ, एग्जैक्टली। श्रीनिवास ने नहीं। श्रीनिवास, ये सब क्या झोले? हाँ, बताता हूँ। तू बैठ बेटा, पहले तू बैठ, मैं बताता हूँ ना। देख अथर्वा, सबसे पहले तो मुझे माफ कर दे। दरअसल मैंने ये घड़ी स्टेशन के पास वाले भंगार के दुकान से ली थी। अभी ना? क्या? क्यों? मैं अथर्वा एग्जाम के प्रेशर से इतना डरा हुआ था, मुझे लगा इसे कुछ हौसला देने की जरूरत है, इसलिए मैंने घड़ी की एक कहानी रची और इसे ये घड़ी थमा दी। श्रद्धा हो तो इंसान पत्थर को भी भगवान समझ के पूछता है। वैसे अथर्वा की तैयारी बहुत पक्की थी, लेकिन बस
इसे किसी चीज के साथ श्रद्धा जोड़नी थी, इसीलिए मैंने। वाह वाह श्रीनिवास वाह, काश आपने ऐसी ही कोई कहानी मेरे 10वीं के एग्जाम के समय भी रची होती तो मैं भी कोई अच्छी सी जॉब कर रहा होता। ट्रू दादा। वैसे ये सब बातें छोड़िए और मुंह मीठा कीजिए। ये तो विद्या के लिए है ना मैंने। विद्या के लिए अलग से लड्डू हैं। ये लड्डू मैंने खास इसलिए बनाए थे ताकि अगर अथर्व का पहला एग्जाम अच्छे से हो जाएगा ना तो सबका मुंह मीठा कराऊंगी। ओह पापा पापा आपके लिए शुगर फ्री लड्डू है। नहीं 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 नहीं, लड्डू को हाथ नहीं लगाना। आपके लिए शुगर फ्री लड्डू है। परहेज। एक छोटा सा इसके लिए। दादाजी नहीं नहीं नहीं, इतना सा भी नहीं, परहेज। हाँ मम्मी। दादाजी हाँ मुझे ये घड़ी नहीं चाहिए। क्यों? आप इसे अपने पास रखो, अपने एंटी कलेक्शन में। अभी तो तुम्हारी एग्जाम खत्म नहीं हुई है। मुझे पता है, लेकिन आपने मेरा हौसला बढ़ाने के लिए एक झूठी कहानी रची थी ना, तो मुझे आज का एग्जाम देने के बाद कॉन्फिडेंस आ चुका है कि मैं आगे के एग्जाम्स भी एकदम अच्छे से लिख सकता हूँ। लिख सकता है? कैसे? हाँ मतलब वैभव लिखेगा। डैडी हाँ डैडी, अभी कुछ ही सालों में मैं 18 साल का हो जाऊंगा और फिर मैं से 18 साल का हो जाऊंगा और मैं 18 साल का हो जाऊंगा। यस! अरे एक मिनट क्या 18 साल का हो जाऊंगा? 18 साल का हो जाऊंगा? इतना क्या एक्साइटेड है 18 का होने पे? हाँ अरे जब मैं 18 साल का हो जाऊंगा फिर मेरा अपना ड्राइविंग लाइसेंस होगा, फिर मैं डैडी की गाड़ी भी तो चला पाऊंगा ना। अथर्वा, तू ड्राइविंग लाइसेंस के लिए इतना एक्साइटेड है, लेकिन 18 साल का होने के बाद तुम्हें एक और राइट मिलेगा, उसके लिए एक्साइटेड नहीं है? यस। कौन सा राइट? अरे राइट टू वोट बांगड़ू। हाँ, तुम इलेक्शन में वोट कर पाओगे। तो उससे क्या ही होगा डैडी? हाँ? मेरे एक वोट से ना इंडिया की पॉलिटिक्स को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और वैसे भी मुझे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, गाड़ी चलाने में इंटरेस्ट है, गाड़ी चलाने में। सुनो इनके ख्यालात। कह रहा कि मेरे एक वोट ना देने से क्या फर्क पड़ेगा। अरे ओ बांगड़ू, इसे फर्क समझाना पड़ेगा कि एक वोट कितना इंपॉर्टेंट होता है। अरे मैं जब 18 का हुआ था, मैं क्या एक्साइटेड था, मतलब पूरी छाल सर पे उठा ली थी। मैंने जब अपना पहला वोट कास्ट किया था ना, तब मैं सिर्फ 13 साल की थी। 13 साल की? पटना में कोई अलग रूल थे क्या? नहीं। ओ यामिनी भाभी, पूरी बात तो सुनिए। मेरा मतलब जब मैं 13 साल की थी तो वोटिंग को लेकर इतनी एक्साइटेड थी ना कि मामा मामी वोट देने जा रहे तो मुझे भी जाना था वोट देने के लिए, पर ऑब्वियसली एज की वजह से अलाउड नहीं थी। तो मैंने आउट ऑफ एक्साइटमेंट अपने बेडरूम में ऐसे कार्डबोर्ड का एक प्रॉपर बैलेट बॉक्स बनाया और उसमें अपना वोट कास्ट किया। बट यू नो व्हाट, जो मेरा फेवरेट कैंडिडेट था, जिसकी तारीफें होती थी कि ये बहुत अच्छा इंसान है, वो आदमी सिर्फ एक वोट की वजह से इलेक्शन हार गया। और तब मैंने डिसाइड किया कि जब भी इलेक्शन होंगे, चाहे मैं जहां भी हूं, अपना वोट कास्ट करने जरूर जाऊंगी। ये बात। और उसके बाद मैं मुंबई आ गई थी, तो ऑब्वियसली यहाँ पे डोमिसाइल मिलने में थोड़ा टाइम लगा, तो मैं यहाँ से हर इलेक्शन के टाइम पे पटना जाती थी, लेकिन अपना वोट कास्ट जरूर करती थी, बिकॉज एवरी वोट मैटर्स एब्सोल्युटली। एंड एक और बात, पता है मुझे क्या लगता है, वो जो वोटिंग कास्ट करने पे ऐसे इंक का काला टीका लगाते हैं ना, वो एक्चुअली इसलिए लगाया जाता है ताकि हमारी डेमोक्रेसी को किसी की नजर ना लगे। ओहो, मेरे तो काले टीके को ही नजर लग गई है। मतलब पिछले साल वो वोटर्स लिस्ट में मेरा और हर्षित का नाम ही नहीं आया। तो सरकार चिल्ला चिल्ला कर कह रही है ज्योति भाभी कि अगर आपका नाम वोटर्स लिस्ट में नहीं आया है तो सरकार को अप्रोच कीजिए। किया क्यों नहीं? क्या? संपर्क, अप्रोच मतलब संपर्क। Contact। हाँ, कॉन्टैक्ट। हाँ। सरकार तो चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी, मैंने भी वैसे ही चिल्ला चिल्ला कर हर्षद को कहा, लेकिन हर्षद मुझ पर ही चिल्लाने लगे और कहने लगे कि दोस्तों, साई दर्शन की सरकार के इस मॉक इलेक्शन कमीशन का रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते मैं सबसे पहले तो आप सभी लोगों को थैंक यू कहना चाहूंगा कि आपने इस इलेक्शन में हिस्सा लिया। तो वोटिंग हो चुकी है, गिनती चल रही है। आगे की बातें आपको श्री दक्षेश जोशी बुरा जी बताएंगे।
राजेश भाई जी। व्हाट? दक्षिण जोशीपुरा नहीं, आदरणीय सोल रोशन हाइट सोसाइटी का फर्स्ट सिटीजन ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षिण जोशीपुरा। व्हाट? कुत्ते पे आ? डक्कू मुद्दे पे आ, अरे बाबा, ऐसा कह रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। तो वोटिंग हो चुकी है और रिजल्ट भी आ चुके हैं। मिस्टर वालिया की पार्टी को मिले हैं कुल 12 वोट। और ज्योति भाभी की पार्टी को मिले हैं 39 वोट। और परम पूजनीय वन्ना भाभी की पार्टी को मिले हैं 50 वोट। क्या बात है। और एक वोट नहीं डाला गया है। इसका मतलब यह है कि मेजॉरिटी किसी भी पार्टी की नहीं होगी। तो बच्चों, ऐसी सिचुएशन में साई दर्शन की सरकार बनाने का दावा इन तीनों में से किसी भी दो पार्टीज को मिलकर करना होगा। या ज्योति अग्रवाल वालिया जी के साथ मिलकर सरकार बनाए, या फिर वालिया जी इन दोनों में से किसी एक के साथ मिलकर सरकार बनाए। अब ये बात इन तीनों को तय करनी है। सरकार बनाने का दावा तो मैं ही करने वाला हूं। पिछले साल मेरा और हर्षद का नाम ही नहीं आया वोटर्स लिस्ट में। अरे तू, सरकार चिल्ला चिल्ला कर कह रही है ज्योति भाभी कि अगर आपका नाम वोटर्स लिस्ट में नहीं आया है तो सरकार को अप्रोच कीजिए। किया क्यों नहीं? संपर्क, अप्रोच मतलब संपर्क। Contact। हाँ, कॉन्टैक्ट। हाँ। सरकार तो चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी, मैंने भी वैसे ही चिल्ला चिल्ला कर हर्षद को कहा, लेकिन हर्षद मुझ पर ही चिल्लाने लगे और कहने लगे कि और झंझट करे इतनी झंझट? हर्षद, तुमसे तो अच्छा ये नंदू है, एक दिन की पगार कटवा के छुट्टी लेके अपना नाम अपडेट करवा के आया। काका, मेरे पिताजी कहते थे कोई तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन सकता है लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं, और इसी अधिकार से तुम अपना सब कुछ पा सकते हो। क्या बात? काका, ये सब बातें ना, ये ऐसे लोगों के लिए ठीक है। इनको क्या है, गवर्नमेंट की योजनाओं का लाभ मिलता है ना। अभी गवर्नमेंट की योजना की मदद से इसने अपना घर बनाया है, और शौचालय के लिए पैसे भी मिले गवर्नमेंट की तरफ से, है कि नहीं? और तो और वो आरोग्य बीमा की मदद से अपनी माँ का इलाज भी करवाया ना। लेकिन हम जैसे टैक्स पेयरों को क्या मिलता है? कुछ नहीं। हर्षद, एक बात बताओ, तुम रोज ऑफिस से घर और घर से ऑफिस अपनी कार में पहले जाते थे, कितने का पेट्रोल लग जाता था? ये लगभग 500 रुपए का। 500। और अब मेट्रो से आराम से एसी में ठंडी हवा खाते खाते सुकून से घर से ऑफिस और ऑफिस से घर आते जाते हो, कितने रुपए लगते? 40 रुपया। यानी 500 माइनस 40, 460 रुपए तुम रोज के बचा लेते हो। हाँ? ये मेट्रो भी तुम जैसे टैक्स पेयर्स के पैसों से ही बने हैं। मेट्रो बनने के बाद तुमने जो सेविंग्स की, इसे तो तुमने गिना ही नहीं। वो कुछ भी हो काका, लेकिन मारे को तो यही लगता है कि वोट के बदले इस देश से मुझे कुछ नहीं मिलता। तुम सब लोग ये सोच रहे हो ना कि देश ने तुम्हें क्या दिया? कभी ये सोचा है कि तुमने देश को क्या दिया? चटनी है? ये मांगीलाल ने समोसे के साथ चटनी नहीं दी सर। अब आप ही देखो सर, हर बार वोट डालने के बाद भी मुझे मेरे हक की चटनी तक नहीं मिलती। अब जब चटनी नहीं मिलती तो मैं देश को क्या दूंगा? गुड मॉर्निंग। एक्चुअली सर, मतलब दैट्स इज राइट। मेरी तो कंफ्यूजन अलग ही है। क्या? जो कैंडिडेट हार रहा है उसे वोट देने का कोई फायदा नहीं है, और जो जीत रहा है
उसे मेरे एक वोट देने या ना देने से कोई नुकसान भी नहीं है। वैसे सही बोला मार्फते जी ने। और कई बार तो ऐसा होता है कि कोई भी पार्टी एक आइडियल कैंडिडेट को खड़ा ही नहीं करती। अब अगर कोई आइडियल कैंडिडेट ही ना हो तो किसी कम खराब कैंडिडेट को चुनकर वोट करने का क्या मतलब है? पटनिक, इस केस में नोटा का बटन भी तो प्रेस कर सकते हैं। एग्जैक्टली। कियारा मैम, अगर नोटा का बटन ही दबाना है तो मैं अपने घर पे क्या खोटा। मेरा तो इतना ही मानना है कि जगजीवन राम के फाफड़ा और कढ़ी खाकर एक मस्त मूवी देखने का बेहतरीन मौका है ये इलेक्शन का दिन, तो उसको ऐसे वोट डाल के वेस्ट नहीं करना चाहिए। हाँ हाँ ज्योति आंटी, आप बस आपके और हर्षद अंकल के आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड की कॉपीज भेज दीजिए। मैं आज ही आपके नाम अपडेट करवा देता हूँ। ओके ओके। थैंक यू शिखर। देखा, ये है मेरे पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता होने के फायदे। एक्सीलेंट शिखर। बट गाइस आई टेल यू, ये स्टूडेंट्स को पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना चाहिए। विवान, हम इलेक्शन के दिन साथ में चलेंगे ना? व्हाट? तुम लोग भी आ रहे हो साथ में? विवान, लॉन्ग ड्राइव पर जाने का प्लान सिर्फ हम दोनों का था ना? क्या इलेक्शन के दिन तुम लोग वोटिंग करने की जगह लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो? विवान, वोटिंग करना हमारा राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सखी प्लीज, हम दोनों के वोट ना देने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सीरियसली, यू गाइस डोंट केयर? या कोई भी जीते, वी डोंट केयर। अन्विता, एक बात बताओ, आज तुम कैफे में उस वेटर पे क्यों चिढ़ रही थी? अब मुझे वो हमारे वाला वेटर नहीं दिखाई दे रहा था। एंड आई टेल यू दैट न्यू वेटर, उसे कुछ भी बोलो वो गड़बड़ करता है हमेशा ऑर्डर लाने में। आई रियली डोंट लाइक दैट गाय। एग्जैक्टली। कुछ समझे? मतलब कहना क्या चाहती हो तुम? यही कि तुम अपना कॉफी का ऑर्डर देने के लिए भी ऐसे वेटर को ढूंढते हो जो तुम्हारा ऑर्डर सही लाए, लेकिन हमारे देश के इलेक्शन में कोई भी चुन के आए तुम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेट मी टेल यू वन थिंग, जिस तरह एक इनएफिशिएंट वेटर की वजह से तुम्हारा कॉफी का ऑर्डर बिगड़ता है ना, उसी तरह हमारे वोट ना देने की वजह से एक इनएफिशिएंट कैंडिडेट इलेक्शन जीत भी सकता है और उसके वजह से हमारे देश का ऑर्डर बिगड़ सकता है। तो ऐसे वोटिंग के दिन छुट्टी मनाने से ना एक दिन देश की छुट्टी भी हो सकती है। सुपर्ब जवाब दिया सखी ने। हाँ, सखी ने जवाब तो सुपर्ब दिया, पर मैं सोच रही थी कि हमारी देश की जो यूथ है वो अपनी वोटिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझता ही नहीं। सच कहती हो बंधु। यू नो, मुझे चिंता हर्षद भाई या चंदू, मार्फतिया जी, दासानी या निक की नहीं है। उनसे तो मैं जबरदस्ती वोटिंग करवाऊंगा, लेकिन टेंशन मुझे सखी के दोस्तों की है। वो वर्तमान है ना हमारा, विद्युत, अथर्व, किट्टू, ये फ्यूचर है हमारा। इन्हें कौन समझाएगा कि एक वोट का क्या इंपॉर्टेंस होता है, कितना कीमती होता है। एक आइडिया है बंधु। क्या? दक्कू भाई से कह के मेंबर्स की मीटिंग बुलवा था। क्या सोच रहे हो? कुछ आया है दिमाग में। तो दोस्तों, आप सबको यहां इकट्ठा करने का मेरा ये उद्देश्य था कि लोकसभा चुनाव अभी आ रहे हैं, तो इन चुनावों को लेकर आप सबके मन में जो भी अज्ञान है, जो भी सवाल है, जो भी संभ्रम है, उसे दूर करने के लिए मैंने ऐसे तय किया है कि हम साई दर्शन की सरकार का एक मॉक इलेक्शन रखेंगे। तो किसी भी 3 मेंबर्स को हम चुनेंगे यहां पर, जो कि मौजूदा सरकार, विरोधी पक्ष और गठबंधन का पक्ष, ये 3 रोल निभाएंगे, और बाकी जो मेंबर्स बचेंगे वो आम जनता का रोल अदा करेंगे। हाँ जी। वाह वाह, सुपर्ब आइडिया वंदना भाभी, सुपर्ब आइडिया। क्या सुपर्ब आइडिया? इलेक्शन करना है तो असली सेक्रेटरी का इलेक्शन करो ना, कि नकली इलेक्शन से क्या मिलेगा हम सबको? क्यों भाइयों, बताओ आप लोग क्या मिलेगा? ए हलिए,
क्या मुर्गे की तरह पक पक कर रहा है? चुपचाप नीचे बैठ, बैठ। राजू तू बोल, मैं देखता हूं बीच में कौन बोलता है। हाँ दादा, मनीष बैठिए। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि हम लोग चिट निकालेंगे, उसमें से हम 3 उम्मीदवार सिलेक्ट करेंगे। इन चिट्स में 2 नाम नहीं होंगे, मेरा और दक्कू भाई का। क्यों? तुम्हारा नाम क्यों नहीं होगा? बंधु, क्या है कि बच्चों को, हेलो बच्चों, यहाँ ध्यान देना, अथर्व, विद्युत, काफी सारे बच्चों को ये अंदाजा नहीं है कि लोकसभा चुनाव किस लिए होते हैं या उनमें होता क्या है। और बच्चों को इलेक्शन कमीशन का रोल भी तो समझाना है। या ऑफ कोर्स, है ना, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो होता है ना, उनकी वजह से ये जो चुनाव है वो बहुत फेयर और अच्छे तरीके से होते हैं। तो इलेक्शन कमीशन के रिप्रेजेंटेटिव का रोल मैं निभाऊंगा, इसलिए मेरा नाम नहीं होगा। और दक्कू भाई जो हैं वो राष्ट्रपति बनेंगे। वाह वाह, क्योंकि जो उम्मीदवार चुनकर आएगा उसे सरकार स्थापन करने के लिए राष्ट्रपति आमंत्रण करेंगे। थैंक यू वंदना भाभी, थैंक यू। तो अब इस मॉक इलेक्शन के वो 3 उम्मीदवार कौन होंगे, इसका फैसला चिट निकाल कर तय किया जाएगा। तिवारी। जी साहब। हाँ, भाई, तो इलेक्शन कमीशन का रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते मैंने हमारे तीनों उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह इशू कर दिया है। वंदना वागले की साई दर्शन विकास पार्टी का चुनाव चिन्ह है अपवर्ड एरो। वाह 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 वाह। ज्योति अग्रवाल की साई दर्शन विकास मोर्चा को मल्टीप्लिकेशन का चुनाव चिन्ह मिला। और वालिया जी की साई दर्शन समाज शक्ति पार्टी को प्रतिशत यानी कि परसेंटेज का चुनाव चिन्ह मिला है। डैडी, चुनाव चिन्ह? हाँ, चुनाव चिन्ह यानी कि सिंबल हर पॉलिटिकल पार्टी के पास होता है, ताकि जब वोटर्स वोट देने जाए ना तो अपनी फेवरेट पार्टी, फेवरेट कैंडिडेट को वो चुनाव चिन्ह देखकर वोट डाल सके। राइट राइट। और चिन्ह इसीलिए भी दिया जाता है क्योंकि देश में इलेक्शन के वक्त बहुत सारी पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, राइट। ऐसा भी होता है कि एक सीट पर खड़े अलग अलग पार्टियों के उम्मीदवारों के नाम सिमिलर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल वंदना वागले है, दूसरी उम्मीदवार का नाम वंदना चौगुले है, तो वंदना यू नो, तो वोटर जो है वो कंफ्यूज हो जाता है। वो वोट डालने जा रहा है वंदना वागले को, लेकिन गलती से वो वोट वंदना चौगुले को डालते हैं। तो वो क्या करता है, जो चुनाव चिन्ह है वो याद रखता है। दूसरी बात, ऑलरेडी जो एस्टेब्लिश्ड पार्टियां हैं जो सालों से चुनाव लड़ रही हैं, उनके जो सिंबल्स होते हैं वो रजिस्टर्ड होते हैं। कोई भी नई पार्टी या नया कैंडिडेट उस चिन्ह के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। इलेक्शन कमीशन जो फ्री के सिंबल्स होते हैं वो ऐसे कैंडिडेट्स को या ऐसी नई नई पार्टीज को अलॉट करती है। समझे अथर्वा? ओ, मतलब जो इलेक्शन कमीशन है उनको फेयर इलेक्शन के अलावा और भी कई सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं। सही कहा, एब्सोल्युटली होते हैं अथर्वा जी। राइट। ऑलराइट, सो कैंडिडेट्स, आपके पास 1 दिन है। उसे 1 दिन में आपको इलेक्शन कैंपेन करना है। आपका जो घोषणा पत्र है वो आम जनता में बांटना है, उसकी कॉपीज, और परसों होंगे इलेक्शंस। हमने देख, उधर क्या दिख रहा है? एक मिनट राजेश भाई, एक बात बताइए, इस नकली इलेक्शन में
रोचकता कहां से आएगी? बताइए। क्या? इंटरेस्ट बताइए आप लोग। अगर कोई जीतेगा तो उसको कोई पोस्ट तो मिलेगी नहीं। मान लो कि मैं जीतता हूं, मुझे कोई पोस्ट नहीं मिलेगी, तो मेरा इंटरेस्ट कहां से आएगा? बताइए, आप बताइए कहां से आएगा मेरा इंटरेस्ट? आएगा। इंटरेस्ट आएगा, मैं लाऊंगा इंटरेस्ट। और वैसे भी मारवाड़ी आदमी से ज्यादा इंटरेस्ट कौन ला सकता है? मैं क्या बोलता हूँ राजू भाई, ठीक है, जो भी ये मॉक इलेक्शन जीतेगा ना, उसे हमारी सोसाइटी की वर्किंग कमेटी 1 महीने के लिए सेक्रेटरी बनाएगी। और उस 1 महीने में जो भी निर्णय वो लेगा उसे ये दक्कू भी बदल नहीं पाएगा। यस, आया इंटरेस्ट आया? यस, आया। हर्षद, मतलब आप ये कहना चाहते हो कि इस नकली वोटिंग में भी असली मजा आएगा? फिर? हाँ, बिल्कुल। क्या बात है हर्षद भाई। आया कि नहीं? यस यस यस, सही डिसीजन। ठीक है, हम सब इसे मंजूर करते हैं। यस, मंजूर है कि नहीं? क्या? बराबर है ना? चलिए अपने वोट बटोरते हैं। चलिए आइए। सर सोचते हैं मसाला खाने के अलावा भी आप बहुत कुछ करते हैं। चौकड़ी पे। ओ राजेश भाई, ये क्या किया आपने? पन्ना भाभी समझाइए ना इन्हें, ये चोर के हाथ में चाबी दे रहे हैं। व्हाट? ओह देखो भाई, आप डरिए मत। आपको क्या लगता है वालिया जीतेगा? मैं कह रहा हूं या तो वंदना या तो ज्योति भाभी जीते, मैं दोनों मिलकर सरकार बनाएंगे। टेंशन मत लीजिए आप। ओ राजेश भाई, आपका एग्जिट पोल गलत हो गया तो ये वालिया सचमुच अगर जीत गया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। कैसी गड़बड़? सोचिए, अगर ये वालिया जीत गया और 1 महीने के लिए सेक्रेटरी बन गया ना, सबसे पहले मैंने जो घर से काम करने वाला रूल बनाया ना, उसे ही निकालेगा और परम पूजनीय वन्ना भाभी का फूड बिजनेस बंद हो जाएगा। मम्मा, आप जो मैनिफेस्टो बनाने वाली हो ना, ये देखो रेफरेंस। कोई नहीं, अपनी सोसाइटी में ये बार इलेक्शन हो रहे हैं। आशा, हमारी सोसाइटी में सच के ई फॉर इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, एक तरह से मॉक इलेक्शन हो रहे हैं, ताकि असली जो इलेक्शन होते हैं ना उसकी रिहर्सल हो जाए। अच्छा? हाँ मम्मी, पर आपने इस मॉक इलेक्शन को भी इतना सीरियसली ले लिया है ना, ऐसा लग रहा है कि आप सच में इलेक्शन लड़ रहे हो। ताकि तेरे जैसे अपकमिंग वोटर्स को पता चले कि वोट करना कितना इम्पोर्टेंट होता है। अच्छा, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे वोट देने या ना देने से कुछ फर्क पड़ने वाला है? इस मॉक इलेक्शन के प्रोसेस में ना, उन्हें जिन्हें ऐसा लगता है ना कि वोट देना फिजूल है, उन सबको पता चल जाएगा कि उनके वोट देने या ना देने से क्या फर्क पड़ता है। जस्ट वेट एंड वॉच। अब बाय द वे बंधु, आज शाम तक तीनों कैंडिडेट्स को अपने अपने मैनिफेस्टोज जनता के सामने रखने हैं, सो बी रेडी विद दैट। यस, चलो बाय बाय। बाय बाय बाय। आंटी, आपको आपका मैनिफेस्टो ऐसा बनाना होगा कि दूसरी पार्टी के लोग भी आपको वोट दें। आपको कुछ ऐसे वादे करने होंगे जो उन्हें अट्रैक्ट करें। वो जैसे पिछले इलेक्शन में वो नेता ने कहा था ना कि अगर मैं जीत गया तो शहर के सारे रास्तों पे मार्बल टाइल्स लगा दूंगा, बिल्कुल वैसे ही ना? हाँ? नहीं मम्मी, वादे ऐसे होने चाहिए जिसपे लोगों को विश्वास आए। हाँ। नहीं गुनगुन, कई बार जनता को लुभावने लगे ऐसे वादे भी देने चाहिए, क्योंकि हमारा गोल है इलेक्शन जीतना, और बाकी बाद में देख लेंगे। हाँ, ये तो फिर वोटर्स के साथ चीटिंग हुई ना, इसीलिए मैं 18 साल का होने के बाद कभी भी वोट नहीं दूंगा, क्योंकि ये सारे वादे झूठे होते हैं। नहीं बेटा, मैं कोई झूठे वादे नहीं करूंगी। शिखर,
मैं अपने मैनिफेस्टो में वही वादे रखूंगी जो ग्राउंड फ्लोर पे पॉसिबल। ग्राउंड क्या ग्राउंड लेवल होता है वो, ग्राउंड फ्लोर क्या? वही सेम टू सेम। ये और ये लोअर लेवल का आदमी मेरे अपर लेवल के घर में क्या कर रही है? क्या कर रही है? हर्षद के पापा, वो शिखर मम्मी को उनका इलेक्शन मैनिफेस्टो बनवाने में हेल्प करने के लिए आया है। ये जालर मैनिफेस्टो बनाएगा। अरे मैनिफेस्टो मैं बनाऊंगा, और मैं ऐसा मैनिफेस्टो बनाऊंगा कि वोटिंग के आंकड़े हिल जाएंगे। देखना तू। अरे ज्योति की जो पार्टी है ना, अपर सर्किट मारेगी क्योंकि इसके पास मैं हूं, मेरे जैसा सुपर पॉलिटिकल एडवाइजर है। वोटर लिस्ट में नाम डलवाने तो जाते नहीं है, और सुपर पॉलिटिकल एडवाइजर। क्या बोली? तू क्या हंस रहा है? मेरे घर पे, मेरे सामने, मेरे मुंह के सामने हंस रहा है तू? चल निकल, मेरे घर से बाहर निकल, भाग इधर से। पापा, मदद कर। क्या मदद? क्या? पापा, शिखर, तू कहाँ जा रही है? तू छोरी हाथ से चली जाएगी, मैं बता रहा हूँ। नहीं, ये अरे पापा ये सब छोड़ना और ये बताओ कि मम्मी का मैनिफेस्टो कैसा होगा? तेरा मैनिफेस्टो ऐसा बनाऊंगा कि बाकी सब पार्टियों की जमानत जब्त हो जाएगी। देख तू। बस एक बार साई दर्शन की सेक्रेटरी बन जा, भले 1 महीने के लिए ही। उसके बाद जोशीपुरा के सारे रूल बदल डालूंगा मैं। आप कैसे बदलोगे? मतलब चुनाव मैं जीतूंगी तो सरकार भी मैं ही बनूंगी ना। अरे बावरी, सरकार का पति तो मैं हूं ना। मैं रिमोट कंट्रोल सरकार चलाऊंगा। रिमोट कंट्रोल सरकार? ये क्या होती है पापा? रिमोट कंट्रोल सरकार एक डेमोक्रेटिक देश के लिए बहुत ही खतरनाक चीज होती है ये रिमोट कंट्रोल सरकार। रिमोट कंट्रोल सरकार मतलब, मान लो एक ऐसा उम्मीदवार जिसके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हो या किसी कारणवश वो खुद चुनाव नहीं लड़ पाता, लेकिन एक ऐसे उम्मीदवार को खड़ा करता है जो केवल नाम का उम्मीदवार होता है। अपने पावर, अपनी पॉपुलैरिटी का गलत इस्तेमाल करके वो नेता उस उम्मीदवार को जितवा तो देता है जो केवल नाम का उम्मीदवार होता है, बस सारे डिसीजन वो नेता खुद लेता है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता, ये ऐसे डमी उम्मीदवार जीत कैसे जाते हैं? वोट कैसे पाते हैं? वोट कैसे पाते हैं? वोट कैसे पाते हैं? पाते हैं हम, पाते हैं। और वो वोट इसलिए पाते हैं क्योंकि कुछ लोग लालच के चलते अपना वोट बेच देते हैं, और कुछ लोग वोट करने जाते ही नहीं। खैर, देखते हैं आज शाम क्या होता है, क्योंकि तीनों उम्मीदवार अपना अपना मैनिफेस्टो प्रस्तुत करने वाले हैं। हाँ, लेट्स सी। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।